डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल अजय विद्या ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल क्लास 6 और क्लास 9 वाले स्टूडेंट के लिए कितनी सीटें आप सभी के लिए अवेलेबल हैं, वैकेंसीज हैं फॉर क्लास 6 और क्लास 9, गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए बताने वाला हूं। जो सैनिक स्कूल है या फिर मैं कहूँ ओल्ड सैनिक स्कूल या फिर न्यू सैनिक स्कूल, तो दोनों में क्लास 6 क्लास 9 में कितनी सीटें अवेलेबल हैं, किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप भी अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में भेजना चाहते हो, फॉर्म आपने भर दिया या फिर भरने वाले हो और आपके स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट पूरा देखना है। ठीक है, मैं ये वीडियो आप सभी की डिमांड पर ही बना रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करें। और जो भी स्टूडेंट क्लास 9 के हैं वो वीडियो को आगे स्किप करके देख सकते हो। फिलहाल मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में 6 क्लास का बताने वाला हूँ, तो वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है, बड़ा होने वाला है, तो कृपया करके ध्यान से देखते रहना। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वैकेंसीज फॉर क्लास 6 इन सैनिक स्कूल फॉर एकेडमिक ईयर 2026 और 2027। इसका मतलब है कि हम पहले जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे सैनिक स्कूल या फिर मैं कहूँ ओल्ड सैनिक स्कूल, उनके बारे में बात करेंगे। और जो न्यू सैनिक स्कूल हैं उनके बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे। पहले जो हमारे सैनिक स्कूल हैं यानी कि ओल्ड सैनिक स्कूल, उसके बारे में बात कर लेते हैं। और ये आप देखोगे ये कौन सी क्लास के लिए, ये क्लास 6 का आपको बता रहा हूँ। किसका बता रहा हूँ? ये है क्लास 6 का। आप देखोगे यहाँ पर ये लिखा हुआ है क्लास 6 इन सैनिक स्कूल फॉर अकेडमिक ईयर 2026। ओके, तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर आपको मिलेगा ये सीरियल नंबर। सीरियल नंबर 1 पे आप देखोगे यहाँ पर नेम ऑफ स्कूल है। ये जो सैनिक स्कूल है ये ओल्ड सैनिक स्कूल वाले हैं, ध्यान रखना। या फिर मैं इसको सैनिक स्कूल भी बोलूंगा तब भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि जो न्यू सैनिक स्कूल है उनको हमको न्यू सैनिक स्कूल बोलना पड़ता है। अगर इसको हम सैनिक स्कूल भी बोलेंगे तो हमारा चल जाएगा। तो पहले नंबर पे आप देखो कि यहाँ पर ये जो सैनिक स्कूल है वो है कहाँ पर अमरावती नगर। यहाँ पर एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पर सबसे पहले आप देखोगे होम स्टेट में और अदर स्टेट्स में, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते चाहिए। और ये बॉयज़ का है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पूरा का पूरा पारा है होम कैटेगरी में और अदर स्टेट्स के लिए बॉयज़ का है। और यहाँ पर ये आप देखोगे ये गर्ल्स का है, तो ये आपका होम का मिल जाएगा और ये अदर स्टेट का मिल जाएगा। सेम इसी तरीके से हर एक सैनिक स्कूल के रहता है। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए सैनिक स्कूल अमरावती नगर का ले रहा हूँ, तो यहाँ पर एससी कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 10 सीटें अवेलेबल हैं, एसटी के लिए 5 स्टूडेंट अवेलेबल हैं, 5 सीटें वैकेंसीज खाली हैं, ओबीसी एनसीएल के लिए 19 सीटें हैं, और डिफेंस के लिए 8 सीटें हैं, और जनरल के लिए 26 सीटें हैं। ठीक है, टोटल आप सभी के इस तरीके से 68 सीटें हो रही हैं। ये होम के लिए है। और अदर स्टेट के लिए है, अदर स्टेट के लिए 4 सीटें अवेलेबल हैं, एसटी के लिए 2 सीटें हैं, ओबीसी एनसी के लिए 4 हैं, और डिफेंस के लिए फिर से 4 हैं। ठीक है, और जनरल कैटेगरी के लिए 13 हैं, और टोटल इस तरीके से 32 सीटें हैं। ये आपके अदर स्टेट के लिए हैं और ये होम स्टेट वाले बच्चों के लिए हैं। यहाँ पर अगर आप देखा जाए होम स्टेट में 68 सीटें खाली हैं और अदर स्टेट के लिए टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 32 हैं। इसी तरीके से ये आपका केवल और केवल वॉइस का मैंने आपको बताया है। इसी तरीके से आप देखोगे कि सेम गर्ल्स का उसी सैनिक स्कूल के लिए 1 सीट गर्ल्स की अवेलेबल है। होम की बात कर रहा हूँ मैं। एसटी के लिए भी 1 है, ओबीसी एनसीएल के लिए भी 1 सीट है, और डिफेंस के लिए भी 1 सीट है, जनरल के लिए 2 सीटें हैं, और टोटल इस तरीके से 6 सीटें होती हैं होम पर। ठीक है, और अदर स्टेट के लिए आपको ये होम स्टेट की बात कर रहा हूँ और ये अदर स्टेट की बात करूँ तो यहाँ पर एससी के लिए फिर से 1 सीट है, एसटी के लिए फिर से 1 सीट, फिर एक सभी में एक एक आपको देखने के लिए मिल रही है। इस तरीके से टोटल जो सीटें हुई 5 हुई। अगर दोनों को अगर ग्रैंड टोटल किया जाए दोनों का, यानी कि जो बॉयज़ और गर्ल्स का दोनों का अगर करा जाए, तो आपकी 111 सीटें टोटल होने वाली हैं। इसी तरीके से इन सीटों का काउंटर करते हुए जो सैनिक स्कूल है, जैसे सैनिक स्कूल अंबिकापुर है, इसमें टोटल 80 सीटें हो जाएंगी। तो सबसे पहले इन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी लेनी है। ठीक है, और आप जिस भी सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहते हो जो आपका नियरेस्ट है, ये जितने भी सैनिक स्कूल का आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ आपको, ये हमारा क्या रहने वाला है, सबसे पहले इसके बारे में बता देता हूँ। ये रहने वाला है ओल्ड सैनिक स्कूल बोलूँ या फिर सैनिक स्कूल भी बोलूँगा ओनली तो भी चल जाएगा। तो सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए सीटें रहने वाली हैं। ठीक है, सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए ये सीटें अवेलेबल हैं। ये आपका जो सैनिक स्कूल का नाम है वो है। ठीक है, अगर आप 6 की तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या करना है, ये वाला पीडीएफ देखना है। अब ये देखना कैसे है वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, ये हमारा क्लास 6 का क्या है, सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ मैं, जैसे जैसे आपको समझा रहा हूँ उसी तरीके से आपको समझा लेना है।
ठीक है, समझना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे सैनिक स्कूल अमेठी में, आपको इसके बारे में बताऊं तो यहाँ पर ये जितना भी आप देख रहे हो ये आपका सीटों का क्राइटेरिया रहता है, बॉयज गर्ल्स होम स्टेट, आपको मैंने स्टार्टिंग में ही समझा दिया था। टोटल आपका जो ग्रैंड टोटल रहता है वो 90 इधर है। जैसे इसमें आप देखो, इसमें 100 सीटें हैं, इसमें 90 हैं, इसमें 120, 105, 120, 111, 90, 82, 80, ये आपकी टोटल सीटें हैं। और यहाँ पर आप साइड में देखोगे ये सैनिक स्कूल के नाम है, जितने भी आपको नाम दिख रहे हैं, सैनिक स्कूल बाजीपुर, सैनिक स्कूल चंद्रापुर, ये आपका चिंगू छिप हो जाएगा, ठीक है, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग हो जाएगा, सैनिक स्कूल घोराकाल हो जाएगा। तो आज जो भी सैनिक स्कूल हैं आपके नियरेस्ट में, जिसमें भी आप अप्लाई करोगे, है ना, जिसमें भी आपकी आशंका है, जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप एक चीज़ वेरीफाई कर लेना, जो भी चीज़ें मैंने बताई है क्लास 6 के लिए थी। अब जो क्लास 9th वाले जो स्टूडेंट है उनको क्या करना है, देखिए ये हमारा क्लास 6 का हो जाएगा, ये ओल्ड सैनिक स्कूल की बात कर रहा हूँ। और आपको एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ लेनी है। सबसे पहले आप समझो कि जो सैनिक स्कूल हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ सैनिक स्कूल या फिर ओल्ड सैनिक स्कूल भी लिखूं तो समझते जाना, सिंगल आपको बता रहा हूँ। सैनिक स्कूल है उसमें जो जो टोटल सैनिक स्कूल है वो 33 सैनिक स्कूल हैं, ठीक है। इन तो 33 दोनों में 6 और 9th के लिए एडमिशन होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। कितना है? 33 सैनिक स्कूल हैं। अगर मैं आपको काउंटर भी करवाऊं यहाँ पर तो आपको नीचे चलते रहना, देखेंगे ये आपका क्वेश्चन, ये आपका 33 सैनिक स्कूल हैं, ठीक है। और ये जितनी भी वैकेंसी सीट थी, यानी कि इस पेज से लेकर ये वाला जो पेज आपको मैंने बताया, ये वाला पेज से लेकर ये आप देखते रहना सीरियल नंबर, ये 20, 21, 22, 23, जितने भी यहाँ पर आप सीरियल नंबर देखोगे 33 सैनिक स्कूल तक जो सीटें हैं वो क्लास 6 वाले स्टूडेंट के लिए थी, ठीक है। अब हमने आप अगर आप क्लास 6 के लिए फिल करोगे तो आप पहले ये देख लेना, ठीक है, ये पूरा देख लेना। ये ओल्ड सैनिक स्कूल का है, अगर सैनिक स्कूल बोलूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये ओल्ड सैनिक स्कूल का आपको बता रहा हूं। अब हम क्लास 9th के लिए बात करेंगे, किसके लिए? क्लास 9th के लिए बात। तो ये आज की हमारी क्लास 9th के लिए सीट है, ये भी आपके ओल्ड सैनिक स्कूल की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या आपको बताया, आपको 33 ओल्ड सैनिक स्कूल है, उसमें क्लास 6 में भी एडमिशन होता है। अब हमने क्लास 6 का देख लिया, अब हम क्या करेंगे, क्लास 9th का देखेंगे कितनी वैकेंसी अवेलेबल है। तो चलिए इसका थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। देखो थोड़ा करना पड़ेगा, नीचे हमने कर लिया नीचे। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर है टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वैकेंसीज फॉर क्लास 9th इन सैनिक स्कूल फॉर एकेडमिक ईयर 2026 और 2027। जरा इसको आपको समझाते हुए चलूँ। देखिए जैसे मैंने क्लास 6 का आपको समझाया था, सेम उसी तरीके से यहाँ पर आपको समझना है। तो यहाँ पर ये भी बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए डिफरेंट होती हैं। ये आपका यहाँ पर इसको क्या कर रहा है, हाफ क्लियर कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ये सीरियल नंबर देखोगे, ये भी आपके 33 सैनिक स्कूल होते हैं, क्योंकि मैंने बताया ओल्ड सैनिक स्कूल उनमें क्लास 6 और क्लास 9 दोनों में एडमिशन होता है। अब नेम ऑफ द सैनिक स्कूल, जैसे कि सैनिक स्कूल अमरावती वाती नगर, जैसे सैनिक स्कूल वही होगा, नेम सारे के सारे वही होंगे, बस ये आपका क्लास चेंज होगा। ये क्लास 9th के लिए, वो क्लास 6 के लिए था। तो इसमें आप देखोगे एससी कैटेगरी के लिए बॉयज़ के लिए 0 सीट है, एसटी कैटेगरी के लिए 0 सीट है, और ओबीएस एनसी के ओबीएस, ये होम स्टेट की बात हो रही है और ये अदर स्टेट की बात हो रही है। तो समझ लो यहाँ पर तो किसी भी कैटेगरी के लिए क्लास 9th में कोई सीट नहीं है। 0 जिसमें भी आपको दिखा देगा वो तो आप भर ही नहीं सकते। ये 0 वाले आपको, ये तभी तो कह रहा हूँ, ये वेरीफाई कर लो सारी चीज़ें। अगर न्यू ओल्ड सैनिक स्कूल में नहीं है तो आप न्यू सैनिक स्कूल के लिए तो अप्लाई कर सकोगे ना, उसमें होगी। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी 0, लेकिन यहाँ पर 9 सीटें, यहाँ पर 20 सीटें हैं। तो ये आपको देखना है किस वाले में, ये अंबिकापुर वाले में है। और यहाँ पर भी कैटेगरी वाइज रहने वाला है, गर्ल्स और बॉयज़ का सारा टोटल यहाँ पर करके ही आपको बताया गया है। ओके, तो ये सारी जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, ये अगर आप ध्यान में रखते हुए सारी की सारी चीज़ों को फॉर्म भरोगे तो आपका कभी भी गलत नहीं हो जाएगा, कभी भी गलत होगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें एक बार आप वेरीफाई कर लेना, चाहे आप क्लास 6 के लिए फॉर्म भर रहे हो या फिर क्लास 9th के लिए फॉर्म भर रहे हो, ठीक है। ये सारा का सारा PDF आपको कहाँ पर मिलेगा, मैं आपको अभी बता दूंगा। ये आपका ये भी क्लास 9th के लिए था, जो मैंने आपको बताया था, ओल्ड सैनिक स्कूल, ये क्लास 9th के लिए जितनी भी सीटें हैं आपको टोटल यहाँ पर दिखाएगा कैटेगरी वाइज। अब ये मैंने आपको क्या बताया कि मैंने आपको, एक सेकेंड इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ, मैंने अभी आपको क्या बताया, ये हमारा सैनिक स्कूल के लिए था। किसके लिए था? सैनिक स्कूल। थोड़ा सा समझ लेते हैं चीज़ों के बारे में, समझो थोड़ा। देखो सैनिक स्कूल ये आपका क्लास 6 और क्लास 9 दोनों में एंट्रेंस होता है। और ये जो सैनिक स्कूल की संख्या है वो कितनी है? 33 है। जो हमारे ओल्ड सैनिक स्कूल है वो है 33, जो पूरी तरह गवर्नमेंट द्वारा रन करे जा रहे हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे न्यू सैनिक स्कूल्स की, और वो कितने हैं और पहले कितने थे और वो कब से चलाए जा रहे हैं, उनमें आप एडमिशन ले सकते हो या फिर नहीं, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले ये मैंने बताया कि इसमें क्लास 6 और क्लास 9 में कितनी वैकेंसी सीट है, आपको मैंने सारी की सारी बता दी, और किस में अवेलेबल है वो आप भर लोगे अपने हिसाब से। कैटेगरी वाइज बॉयज़ गर्ल्स सबका यहाँ पर दिया गया है। ये PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। अब हम बात करने वाले हैं न्यू सैनिक स्कूल के बारे में।
अब देखो ये हमारा आ चुका है। देखिए अब आपको न्यू सैनिक स्कूल के बारे में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। ये जो एनएसएस है, एनएसएस का मतलब है यहाँ पर एन से आ जाता है न्यू, कैसे, न्यू सैनिक स्कूल। थोड़ा इसके बारे में समझ लो। पहले जो लास्ट टाइम जो न्यू सैनिक स्कूल थे वो कितने थे, एक साल पहले वो 40 थे, ओनली कितने थे, 40। लेकिन अब इनको टोटल कितना कर दिया, अगर मैं देखे नीचे काउंटर करके दिखाऊं तो ये कितने हो गए, 69। यानी कि कितने सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल कितने हो गए अब, 69। अब इन न्यू सैनिक स्कूल जो 69 न्यू सैनिक स्कूल्स हैं, इनमें दोनों क्लासेस के लिए एडमिशन होता है, ठीक है, क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के लिए। अब थोड़ा समझा देता हूं कि ये जो न्यू सैनिक स्कूल है, मैंने अभी आपको बताया कि पहले 40 थे, अब ये कितने हो गए, शायद 69 हो गए, जो मैंने अभी आपको बताया। अब 69 में क्लास 6 में भी एडमिशन होता है और क्लास 9 में भी होता है। अब हम बात करेंगे कि क्लास 6 में न्यू सैनिक स्कूल में कितनी सीटें अवेलेबल हैं, ताकि आप न्यू सैनिक स्कूल के बारे में बात करो, ओके। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर आप सेपरेट वीडियो चाहते हैं सैनिक, ओल्ड सैनिक स्कूल, कैसे ओल्ड सैनिक स्कूल, ओल्ड वाले सैनिक स्कूल, और ये जो न्यू वर्सेस जो न्यू वाले जो सैनिक स्कूल, अगर उनके ऊपर आप सेपरेट वीडियो चाहते हो, अगर आपको पता करना है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूंगा और आप समझ जाओगे कि बस ओल्ड सैनिक स्कूल क्या है और न्यू सैनिक स्कूल क्या है। तो पहले आप वो वाला वीडियो भी देख लेना। अब हम बात कर रहे हैं न्यू सैनिक स्कूल्स के बारे में, क्लास 6 के बारे में। ये आपका आ गया है PDF, थोड़ा ऊपर करते हैं, हाँ इसको समझ लो थोड़ा सा। देखो यहाँ पर है टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वैकेंसीज इन क्लास 6 इन अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल। ये क्लास 6 का बता रहा हूँ जो न्यू सैनिक स्कूल्स हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो यहाँ पर आपको सीरियल नंबर मिलेगा, ये आपका 69 तक चलने वाला है, क्योंकि 69 68 आई गेस, मैं एक बार फिर से वेरीफाई कर लेता हूँ, शायद ये कितने हैं, 69 न्यू सैनिक स्कूल्स हैं। पहले नंबर पे जो सैनिक स्कूल है न्यू वाला, एनएसएस वाला पहला स्कूल है, यहाँ पर आप देखोगे अडानी वर्ल्ड स्कूल। यहाँ पर ये कहाँ पर है, स्टेट आपको दिया गया आंध्र प्रदेश में है, ओके। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है SPSR नेल्लोर, और टाइप ऑफ स्कूल डे स्कूल, यानी कि डे स्कूल है, और एजुकेशन क्या होता है, CBSE। सभी में ओवरऑल CBSE होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे वैकेंसीज के बारे में जानकारी दी गई, ये बॉयज़ का है और ये गर्ल्स का है, और ये जेंडर नेचुरल के जेंडर न्यूट्रल के बेस पे यहाँ पर एडमिशन होता है इसमें। इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पर आप टोटल वैकेंसीज अगर आप देखोगे, बॉयज़ के लिए यहाँ पर 0 वैकेंसी है। ध्यान देने वाली बात है कि बॉयज़ के लिए यहाँ पर 0 वैकेंसी, थोड़ा इसको कम कर लेता हूँ, ओके चलो सही है। बॉयज़ के लिए क्या है यहाँ पर, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए यहाँ पर 0 वैकेंसी है, क्योंकि यहाँ पर जो पूरा का पूरा जो एडमिशन प्रोसेस है वो जेंडर न्यूट्रल के ऊपर बेसिस होता है, ठीक है। तो टोटल जितनी भी सीटें हैं, जितना भी एडमिशन होगा इस स्कूल में, वो इसी के बेस पर होने वाला है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने 0 कर रखा है। टोटल सीटें 80 हैं। उसके बाद आप देखो नेताजी सैनिक स्कूल कृष्णा, ये आप देखोगे ये भी कहाँ पर है, ये भी आंध्र प्रदेश में, और ये आपका डिस्ट्रिक्ट रहने वाला है कृष्णा, और ये रेजिडेंशियल स्कूल है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो पहले वाला स्कूल था उसमें आपको अप डाउन करना पड़ेगा, यानी कि ये डे स्कूल है, केवल आप यहाँ पढ़ सकते हो। लेकिन ये रेजिडेंशियल है, यहाँ पर आप हॉस्टल की फैकल्टी में रह सकते हो, CBSE में आपकी यहाँ पर एजुकेशन होती है। बॉयज़ के लिए टोटल 120 सीटें हैं, कितनी है, 120। गर्ल्स के लिए 0 सीट है, और यहाँ पर सारे के सारे बॉयज़ ही पढ़ेंगे, यानी कि अगर मैं बोलूँगा कि सारा का सारा जो स्कूल है वो बॉयज़ का ही रहने वाला है। तो ये न्यू सैनिक स्कूल्स की बात है, ये क्लास 6 के लिए है। अब ऐसे करके एक एक का बताऊंगा तो वीडियो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, आप देख नहीं पाओगे, तो ये आपको खुद से देखना पड़ेगा। अब मैं क्लास 9 का थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, उसके बाद ये PDF भी आपको बताऊंगा। देखो अब हमारा आ चुका है, ये आपका आ चुका है, देखो क्लास 9 के लिए। क्लास 9 के लिए जो न्यू NSS का मतलब होता है न्यू सैनिक स्कूल। अब ये क्लास 9 वाले स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों इसमें फॉर्म भर सकते हो। लेकिन समझ लो क्लास 9 के लिए जो सैनिक स्कूल्स हैं, ये आपको दिख रहा होगा, क्लास 9 के लिए कितने सैनिक स्कूल्स हैं आपको दिखा दूँ। ये 69, ये क्या है, ये 6 का था जो मैंने आपको समझाया था। लेकिन क्लास 9 के लिए जो न्यू सैनिक स्कूल्स हैं वो नीचे करते हैं। क्लास 9 के लिए जो न्यू सैनिक स्कूल्स हैं वो बहुत कम है, थोड़ा इसको समझ लेना ध्यान से। देखो ये आपका टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वैकेंसीज इन क्लास 9 इन अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल। ये क्लास 9 वालों के लिए जो भी न्यू सैनिक स्कूल में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर आपके लिए 18 स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हो। ये लास्ट वाला जो अंक देख रहे हो आप, 18 सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल में क्लास 9 के लिए आप फॉर्म भर सकते हो। सारे के सारे स्कूलों के नाम यहाँ पर है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये स्कूलों के नाम यहाँ पर आप दिए गए हैं। अदानी वर्ल्ड स्कूल,
जो कि आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर ये मैंने बताया था, इस स्कूल में पूरा का पूरा जो सिलेक्शन का प्रोसेस है अदानी वर्ल्ड स्कूल में, वो जेंडर न्यूट्रल के ऊपर होता है। इसमें टोटल जो सीटें होती हैं, जितने भी सीटें, जेंडर न्यूट्रल के बेस पे ही सिलेक्शन होता है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर ये क्लास 9th के लिए तावंग पब्लिक स्कूल है, ये अरुणाचल प्रदेश में है और ये तावंग डिस्ट्रिक्ट में है। रेजिडेंशियल स्कूल है, यानी कि यहाँ पर हॉस्टल वाली फैकल्टी मिलती है। सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाई होती है। बॉयज़ के लिए 0 सीटें हैं, यहाँ पर भी गर्ल्स के लिए भी 0 सीटें हैं, लेकिन इसमें भी जो एडमिशन होता है वो भी जेंडर न्यूट्रल के बेस पे होता है। तो ये क्लास 9th का सारा जो चीज़ें हैं सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल के बारे में मैंने आपको बताई। अब इसके बारे में आप पूरी तरह से जानकारी कैसे ले सकते हो, तो सबसे पहले आप क्या करना, ये मेरा जहाँ से अभी आप वीडियो देख रहे हो, ये वाला वीडियो आपने पूरा कंप्लीट देख लेना है और ये आपको मिलेगा। देखिए ये जो नोटिस होता है सैनिक स्कूल का, जब फॉर्म आए थे ये नोटिस जारी हुआ था। अब इस नोटिस में आपको क्या क्या चीज़ें दी गई थी उसके बारे में समझ लेते हैं। ये आपका इस तरीके से कुछ नोटिस जारी हुआ था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आपका एनटीए एग्जाम कंडक्ट करवाती है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के लिए। यहाँ पर आप देखोगे कि ये क्या है, ये तो बहुत पुराना नोटिस है। ये क्या है, बहुत पुराना नोटिस है। ये एग्जाम डेट आ चुका है। थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, सॉरी बैक करता हूँ। हाँ ये वाला है, न्यू वाला नोटिस क्या है, ये वाला है। ये फिर से वही खुल गया, क्या हो रहा है आज, तो शायद ये वाला होगा। ये देख लेते हैं भाई ये होगा कि नहीं। हाँ तो फिर से वही खुल गया। एक सेकंड, मुझे एक सेकंड का टाइम दिए, शायद टॉप वाला है, पहले वाले पे तो हम क्लिक ही नहीं कर रहे हैं। हाँ तो ये आप देखोगे, ये आपका न्यू वाला जो नोटिस जारी हुआ था, इसमें आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। पीडीएफ आप ये जो वैकेंसीज वाला है ये कैसे डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे कि जो सैनिक स्कूल के जो फॉर्म आउट हुए थे वो कब हुए थे, 10 अक्टूबर को आउट हुए थे। कब हुए थे, 10 अक्टूबर से फॉर्म भरना शुरू हुए थे। पब्लिक नोटिस 10 अक्टूबर को आया था और यहाँ पर बोला गया है कि सैनिक स्कूल के जो ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आप 10 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक कर सकते हो, यानी कि तकरीबन आपको 20 दिन का समय पूरा का पूरा मिला है। ओके, और यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फीस, ये आप 31 अक्टूबर से पहले पहले कर लेना। समय भी आपको दिख रहा है, रात के 11:30 से पहले पहले। ओके, करेक्शन इन पार्टिकुलर से अगर आप फॉर्म भरने में कोई गलती कर दोगे, हालांकि करनी नहीं है, 2 नवंबर से लेकर 4 नवंबर के बीच में कर सकते हो। तो मैंने जो भी चीज़ आपको वैकेंसीज को लेकर बताई थी, ये वाली जो भी आपको मैंने ये सारा का सारा बताया है, ये सैनिक स्कूल और ओल्ड सैनिक स्कूल दोनों के लिए मैंने यहाँ पर बता दिया, क्लास 6 और क्लास 9 के लिए। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम ये पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें, तो नो टेंशन। सबसे पहले आप क्या करना है, ये वेबसाइट यहाँ पर दी होंगी, ये आप दिख रहे हो ये वाली वेबसाइट, इस वाली वेबसाइट पे आपको चले जाना है, ठीक है। और मैंने इसके रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं। ये वेबसाइट के नाम आप देख सकते हो, इनमें से कोई सी भी वेबसाइट आप सर्च कर लेना, गूगल पर जाकर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आप बोलोगे इस वीडियो के नीचे कमेंट करोगे कि प्रोवाइड मी पीडीएफ प्लीज़, तो मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। आई होप आप सभी को सैनिक स्कूल की वैकेंसी सीट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ध्यान से इस वीडियो को आपने देखा होगा। थैंक यू सो मच।